हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश कनेक्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो शुरू करने के पहले जानते हैं आज के इस वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वीडियो के एंड तक हम क्या क्या पढ़ लेंगे, क्या क्या जान लेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉइस क्या होता है, व्हाट इज़ वॉइस। उसके बाद समझेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फिर समझेंगे पर्पस ऑफ वॉइस, क्यों हम कभी एक्टिव वॉइस में लिखते हैं और क्यों हम कभी पैसिव वॉइस में लिखते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। देन समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस टेंसेस। पैसिव वॉइस के जितने टेंसेस है उनको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एंड देन सम स्पेशल केसेस ऑफ पैसिव वॉइस, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं उनको भी एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं कि वॉइस क्या होता है। वॉइस इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और रिसीव्स द एक्शन। वॉइस क्या बताता है हमें? वॉइस हमें ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का वो एक्शन कर रहा है, मतलब डूअर ऑफ द एक्शन है, या फिर एक्शन रिसीव कर रहा है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है। अब समझते हैं एक्टिव वॉइस को। When a subject performs the action, the sentence is said to be in active voice. जब सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। अब जब सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है मतलब सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है। डूअर यानी करने वाला, तो इसी को हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि जब सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन होता है तो वो सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि वो एक्टिव वॉइस में है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही राइट्स अ लेटर। यहाँ एक्शन कौन सी हो रही है? लिखने की, राइटिंग की। ओके, अब ये राइटिंग के एक्शन कौन कर रहा है? ही, और ही क्या है? सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है, और जब सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होता है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। तो दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। सिमिलरली शी इज डूइंग हर होमवर्क। सबसे पहले देखते हैं एक्शन। एक्शन कौन सी हो रही है? डूइंग, करने की। कौन कर रहा है? शी, और शी क्या है? सब्जेक्ट। सो यहाँ अगेन सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। इन सिंपल वर्ड्स रिमेंबर, जैसे ही हम सेंटेंस देखें, सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो और ये समझो कि सब्जेक्ट एक्टिव है क्या। अगर सब्जेक्ट एक्टिव है का मतलब अगर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पैसिव वॉइस। When a subject receives the action, the sentence is said to be in passive voice. This is the difference. Passive voice में subject action परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वो एक्शन का डूअर नहीं होता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट पर एक्शन हो रही होती है, सब्जेक्ट एक्शन कर नहीं रहा होता है। दिस इज वेरी simple difference between active and passive voice. And passive voice often uses a form of the verb to be followed by a past participle. Passive voice के स्ट्रक्चर में ये समझ जाओ कि हमेशा एक बी फॉर्म यूज होता है। अब बी फॉर्म कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। तो इनमें से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस एक बी फॉर्म यूज किया जाएगा, और बी फॉर्म के बाद एक V3 होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है अ लेटर, और एक्शन कौन सी हो रही है? लिखने की, राइटिंग की। नाउ इफ यू सी द सेंटेंस, राइटिंग के एक्शन लेटर नहीं कर रहा है, राइटिंग के एक्शन कर रहा है हिम। ओके, सो द सब्जेक्ट लेटर इज नॉट एक्टिव। द सब्जेक्ट लेटर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ जो सब्जेक्ट लेटर है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है। डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? हिम। ओके, सो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं है, वो पैसिव है, कुछ नहीं कर रहा है। देयरफॉर द सेंटेंस इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। हर होमवर्क इज बीइंग डन बाय हर। यहाँ पर सब्जेक्ट है होमवर्क, हर होमवर्क। नो, यहाँ पर होमवर्क कुछ नहीं कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है? होमवर्क कर कौन रहा है? हर। ओके, सो द डूअर ऑफ द एक्शन यहाँ पर है हर, not the homework. So the subject homework is not the performer of action, not the doer of action. In other words, यहाँ जो subject homework है वो active नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है, या तो हम कह सकते हैं यहाँ पर subject passive है। ओके, और जब subject passive होता है, कुछ नहीं कर रहा होता है, तो वो sentence passive voice में होता है। So I hope अब इतना समझ में आ गया होगा कि sentence को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। बहुत ही सिंपल है।
सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट कुछ कर रहा है मतलब सब्जेक्ट एक्टिव है, तो वो सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस में। दिए हुए एग्जाम्पल का सब्जेक्ट अगर कुछ नहीं कर रहा है, अगर कोई एक्शन नहीं कर रहा है, मतलब वो एक्टिव नहीं है, और एक्टिव नहीं है तो मतलब क्या है, वो पैसिव है, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या बेसिक चेंज होता है? The object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence. Active sentence में दिया गया जो ऑब्जेक्ट है, जो जनरली एंड ऑफ द सेंटेंस होता है, वो बन जाता है पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, मतलब जो लास्ट में था वो आ जाएगा सामने। ओके, सो दिस इज द मेजर चेंज। कुछ और भी चेंजेस हैं वो हम आगे वीडियो में देखेंगे, बट रिमेंबर वन थिंग कि एक्टिव सेंटेंस अगर हमको दिया गया है तो एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाएंगे। नाउ पर्पस ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हम क्यों एक ही सेंटेंस को कभी एक्टिव वॉइस में लिखते हैं या पैसिव वॉइस में? मीनिंग चेंज नहीं होता है। नाउ रिमेंबर, एक्टिव पैसिव वॉइस में मीनिंग चेंज नहीं होता है, बट कभी सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है, कभी पैसिव वॉइस में। यह ऐसा क्यों होता है? Active voice is usually direct and clear, while passive voice is useful when the doer is unknown, irrelevant or to emphasize the action's result. जब हमें कोई बात बहुत डायरेक्टली कहनी होती है, बहुत क्लियरली कहनी होती है, तो हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं। और पैसिव वॉइस तब यूज़ किया जाता है जब एक्शन करने वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, या फिर हमें पता नहीं होता है, या तो हमें उस एक्शन के रिजल्ट पर ज़्यादा स्ट्रेस देना होता है, या कुछ केसेस में जब एक्शन करने वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है बट एक्शन का रिजल्ट इम्पोर्टेंट होता है, तब भी पैसिव वॉइस यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस को इस तरह कहा जाए, द थीफ वॉज कॉट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि चोर को किसने पकड़ा, इम्पोर्टेंट ये है कि चोर पकड़ा गया, तो हम पैसिव वॉइस सेंटेंस यूज़ करेंगे द थीफ वॉज कॉट। या फिर जब हमें डूअर ऑफ द एक्शन पता ही नहीं है, एक्शन करने वाला पता ही नहीं है, तब भी पैसिव वॉइस यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कार वॉज स्टोलन, कार चोरी हो गई, किसने चोरी किया ये नहीं पता है, डूअर इज अननोन, चोरी करने वाला हमको नहीं पता है, तो हम कहेंगे द कार वॉज स्टोलन। तो ऐसे केसेस में पैसिव वॉइस यूज किया जाता है। अब समझते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को। सो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर कैसा होगा? बेसिक स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ जो वर्ब है वो डिपेंड करेगा टेंस पर। अगर पास्ट टेंस है तो ऑब्वियसली V2 आएगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इज एम आर प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट एज वेल एज टेंस। एग्जाम्पल, राहुल रॉट अ लेटर, यहाँ राहुल सब्जेक्ट है, वर्ब है रॉट और ऑब्जेक्ट है लेटर। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझते हैं। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होगा? जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था उसे ही हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद आएगा बी फॉर्म। नाउ बी फॉर्म डिपेंड्स अगेन ऑन सब्जेक्ट एंड टेंस। उसके बाद आएगा V3 ऑल्सो नोन एज पास्ट पार्टिसिपल, एंड देन द एजेंट। अब एजेंट क्या होता है? बाय प्लस डूअर ऑफ एक्शन, इनको कंबाइंडली बोला जाता है एजेंट। डूअर ऑफ एक्शन मतलब जो एक्शन कर रहा है वो होगा डूअर ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल, अ लेटर वॉज रिटन बाय राहुल। अब देखो, अ लेटर ये जो है ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, अब उसी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया है। एंड देन द बी फॉर्म, द गिवन सेंटेंस वॉज इन पास्ट टेंस, इसलिए वर्ब यूज किया गया था वहाँ V2 दैट इज रॉट। रॉट का V1 क्या होता है? राइट, एंड V3 होगा रिटन। सो अ लेटर वॉज रिटन बाय राहुल। राहुल इज डूअर ऑफ एक्शन, लिखने के एक्शन कौन कर रहा है? राहुल। सो राहुल इज डूअर ऑफ एक्शन। तो पूरा सेंटेंस होगा अ लेटर वॉज रिटन बाय राहुल। अब जानते हैं पैसिव वॉइस टेंसेस के बारे में। नो, एक्टिव वॉइस में टोटल 12 टेंसेस होते हैं, ये हम सबको पता है, पर पैसिव वॉइस में सिर्फ 8 टेंसेस होते हैं। पैसिव वॉइस में कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। सो देर इज नो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड नो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। साथ ही साथ पैसिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूअस भी नहीं होता है। सो टोटल 8 टेंसेस इन पैसिव वॉइस। लेट्स सी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमने कहाँ से लिया है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। ओके, सो एक्टिव वॉइस का सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले हम लिखेंगे। अब चूंकि हमें बी फॉर्म चाहिए और ये टेंस है प्रेजेंट टेंस, सो
बी फॉर्म इज, एम, आर, इसमें से कुछ भी आएगा डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा V3, जैसे कि मैं बेसिक स्ट्रक्चर में बता चुकी हूँ कि बी फॉर्म इज फॉलोड बाय V3, बी फॉर्म के बाद V3 आता है। तो बी फॉर्म इज, एम, आर सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए, और उसके बाद V3 एंड देन उसके बाद एजेंट बाय प्लस डूअर ऑफ एक्शन। यहाँ एग्जाम्पल दिया है शी कुक्स फूड, ये एक्टिव वॉइस में है। अब एक्टिव वॉइस में फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसीलिए अब पैसिव वॉइस इसका जब हम करेंगे तो हम पहले लिखेंगे फूड। फूड चूंकि सिंगुलर है इसलिए इज, एम, आर में से आएगा इज, फूड इज। कुक का V3 होता है कुक्ड, सो फूड इज कुक्ड बाय हर। एक्शन कौन कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, शी। अब शी जब ऑब्जेक्टिव प्लेस में आता है तो हो जाता है हर, सो फूड इज कुक्ड बाय हर। इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस। नाउ रिमेंबर ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ से आ रहा है, और एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। उसके बाद इज, एम, आर चूंकि प्रेजेंट है तो बी फॉर्म का प्रेजेंट फॉर्म लेंगे, इज, एम, आर एंड देन बीइंग। व्हाई, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस। उसके बाद आएगा V3 एंड V3 के बाद आएगा एजेंट, दैट इज बाय प्लस डूअर ऑफ एक्शन। एक्टिव वॉइस देखो दिया गया है शी इज कुकिंग फूड। पैसिव वॉइस जब हम बना रहे हो तो हमें पहले फूड हम लेंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, देन इज, बीइंग, कुक्ड, अगेन V3 बाय हर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑब्जेक्ट हैज, हैव एंड बीन। बीन क्यों ले रहे हैं हम, बिकॉज बीन इज V3 फॉर्म ऑफ द बी फॉर्म। बीन प्लस V3, बीन के बाद आएगा V3 और उसके बाद अगेन बाय एंड डूअर ऑफ एक्शन। शी हैज कुक्ड फूड, फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर। देन पास्ट सिंपल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद was were, then V3 and then by and doer of action। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है she cooked food। अब इसे ही हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो हो जाएगा food was cooked by her। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में अगेन पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा was were एंड देन बीइंग। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बीइंग यूज किया जाता है बट वहां पर इज, एम, आर क्योंकि वो प्रेजेंट है, बट यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूअस है इसलिए was were, बट कंटिन्यूअस दिखाने के लिए बीइंग। सो was were, बीइंग, उसके बाद V3 एंड देन एजेंट, दैट इज बाय प्लस डूअर ऑफ एक्शन। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है शी वॉज कुकिंग फूड। अब इसे जब हम पैसिव वॉइस करना होगा तो हम पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट दैट इज फूड, उसके बाद was being cooked by her। देन पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैड एंड देन बीन। नाउ इफ यू सी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वहां पर भी हमने ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद हमने लिखा था हैज, हैव एंड देन द बीन, बट यहाँ चूंकि ये पास्ट परफेक्ट है तो हम लिख रहे हैं हैड और बीन। हैड, बीन के बाद V3 एंड देन बाय एंड डूअर ऑफ एक्शन। एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल है शी हैड कुक्ड फूड। पैसिव वॉइस में हो जाएगा फूड हैड बीन कुक्ड बाय हर। अब बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। सिंपल फ्यूचर टेंस ऑब्जेक्ट, देन विल, देन बी फॉलोड बाय V3 एंड देन बाय प्लस डूअर ऑफ एक्शन। शी विल कुक फूड, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर एक्शन जो है कुक की शी कर रही है, सब्जेक्ट कर रही है, देयरफॉर इट इज एक्टिव वॉइस। ओके, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। नाउ हियर हम ऑब्जेक्ट लेंगे पहले, फूड विल बी कुक्ड बाय हर। देन फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता है, पैसिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, अब चूंकि फ्यूचर है तो विल के साथ हैव ही लिखा जाता है, हैज नहीं लिखा जाता है। ओके, विल के साथ हमेशा हैव। सो ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल, हैव, देन बीन और उसके बाद आएगा V3 फॉलोड बाय एजेंट, दैट इज बाय एंड डूअर ऑफ एक्शन। शी विल हैव कुक्ड फूड। पैसिव वॉइस इसका होगा फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय हर। सो दिस इज ऑल अबाउट पैसिव वॉइस टेंसेस। रिमेंबर ओनली 8 टेंसेस। 4 टेंसेस कौन से यहाँ माइनस हो रहे हैं? ऑल द 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस नहीं है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। Why 4 tenses have no passive voice? देखो, because these tenses, continuous and perfect continuous, already contain being or been. इन tenses में being और been already होता है। अब अगर
और से बीइंग बीन डाला जाएगा तो सेंटेंस बहुत ऑकवर्ड सा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, अ लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन बाय हिम, इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। अ लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन बाय हिम, सो द सेंटेंसेस विल बी ऑकवर्ड एंड अननेचुरल। तो इसलिए ये 4 टेंसेस में पैसिव वॉइस नहीं होता है। नाउ लेट्स सी सम स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे हम लिख सकते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल, मॉडल वर्ब्स, अगर मॉडल वर्ब्स यूज किए जा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल है दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना। सो अगेन जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, द प्रॉब्लम हम पहले लिखेंगे, कैन लिखेंगे और उसके बाद बी लिखेंगे। सो मॉडल वर्ब्स अगर एक्टिव वॉइस में आ रहे हैं तो हम मॉडल वर्ब्स के बाद बी लिखेंगे। द प्रॉब्लम कैन बी फॉर्म के बाद आता है एज यू नो V3, तो सॉल्व का V3 हो गया सॉल्व्ड। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, और सबसे लास्ट में आता है डूअर ऑफ एक्शन, जिसे हम एजेंट भी कहते हैं, बाय प्लस डूअर ऑफ एक्शन, बाय और डूअर ऑफ एक्शन, सो बाय देम, क्योंकि एक्शन करने वाले कौन है, प्रॉब्लम सॉल्व कौन कर रहा है, दे, बट दे जब ऑब्जेक्टिव प्लेस में आएगा तो हो जाएगा देम, सो द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय देम। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज किया जाए, देखो इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया है क्लोज द डोर। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कमांड एंड रिक्वेस्ट वाले, ओके। सो यहाँ पर कमांड दिया जा रहा है क्लोज द डोर। अब ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है, ओके, या अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है। सो क्लोज द डोर जब पैसिव में चेंज करना हो तो हम स्टार्ट करेंगे लेट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट लेट द डोर, उसके बाद लिखेंगे बी, लेट द डोर बी, और बी फॉर्म के बाद आता है V3 एज वी हैव सीन, तो क्लोज का V3 होगा क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड। अब यहाँ एजेंट नहीं है, बाय एंड डूअर ऑफ एक्शन, क्यों, क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी वहां पर कोई डूअर ऑफ एक्शन बताया नहीं गया है। क्वेश्चंस में डिड शी ओपन द विंडो, अब नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ वर्ब, सो हम सबसे पहले यहाँ बी फॉर्म यूज करेंगे। अब बी फॉर्म कौन सा, ऑब्वियसली पास्ट टेंस यूज किया गया है तो वॉज, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो, सो वॉज द विंडो। नाउ V3, ओपन का V3 है ओपन्ड, और डूअर ऑफ एक्शन कौन है, शी, ऑब्जेक्टिव प्लेस में वो शी ट्रांसफॉर्म होगा हर में, सो बाय हर, वॉज द विंडो ओपन्ड बाय हर, विदाउट बाय। कई बार हर पैसिव वॉइस में ज़रूरी नहीं होता है कि एजेंट लिखा ही जाए, बाय प्लस डूअर ऑफ एक्शन मेंशन किया ही जाए। तो इस तरह के एग्जांपल्स, दे आर बिल्डिंग द न्यू मॉल, तो इसे हम विदाउट बाय भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे सबसे पहले द न्यू मॉल, उसके बाद बी फॉर्म आएगा। अब ऑब्वियसली द न्यू मॉल सिंगुलर है तो हम लिखेंगे इज, एक्टिव वॉइस में आर है, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसिव वॉइस में भी आर लिखेंगे, अंडरस्टैंड दिस। इज लिखा जाएगा या आर लिखा जाएगा ये उसके पहले के नाउन पर डिपेंड करता है। एक्टिव वॉइस में दे था, प्लूरल सब्जेक्ट था, तो इसलिए आर लिखा गया, बट यहाँ पर द न्यू मॉल है, सिंगुलर है, इसलिए हम लिखेंगे इज। देन बीइंग, चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो बीइंग आएगा, एंड देन द V3, बिल्ड का V3 होता है बिल्ट, BUILT, सो द न्यू मॉल इज बीइंग बिल्ट। यहाँ हम चाहे तो मेंशन कर सकते हैं बाय देम, ना भी करो तो मीनिंग इज अंडरस्टूड, तो इस तरह से भी विदाउट बाय लिखा जा सकता है। अननोन डूअर, जब एक्शन करने वाला पता ना हो तो, समवन स्टोल माई वॉलेट, यहाँ पर हम इसका पैसिव वॉइस लिखेंगे, अगेन ऑब्जेक्ट माई वॉलेट, वॉज बी फॉर्म आएगा, V3 आएगा, स्टोल का V3 होता है स्टोलन, माई वॉलेट वॉज स्टोलन। फॉर्मल राइटिंग में दे मस्ट सबमिट द रिपोर्ट, उसका पैसिव वॉइस होगा द रिपोर्ट मस्ट बी। ऑलरेडी हमने ऊपर के सबसे पहले एग्जाम्पल में देखे हैं कि मॉडल वर्ब्स जब यूज किए जाते हैं और उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हमें बी लिखना होता है। सेम हियर, द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट है तो द रिपोर्ट पहले, मस्ट मॉडल वर्ब और उसके बाद बी, द रिपोर्ट मस्ट बी, और उसके बाद V3, सबमिट का V3 सबमिटेड, सो द रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यहाँ पर हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म कैसा किया जाए एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड इन हिज लाइफ। अब पैसिव वॉइस में जब हम बनाएंगे सेंटेंस तो हमें एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है, वो बन जाएगा सब्जेक्ट, सो अ रिकॉर्ड, उसके बाद आएगा वर्ब फॉर्म हैज और बीन। नाउ बीन हैज के साथ V3 फॉर्म ही आएगा और बी का एक फॉर्म होना ज़रूरी है, इसलिए बी का V3 फॉर्म क्या होता है, बीन, देयरफॉर हैज बीन।
देन क्रिएटेड। नाउ ऑब्वियसली एक्टिव वॉइस में भी जो क्रिएटेड यूज किया गया है वो V3 है, सो द सेम V3 हम यूज करेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में सभी टेंसेस में V3 यूज किया जाता है। सो हैज बीन क्रिएटेड। अब उसके बाद है एजेंट। एजेंट क्या होता है? एजेंट इज बाय प्लस डूअर ऑफ एक्शन। सो हम सबसे पहले बाय लिखेंगे और डूअर ऑफ एक्शन। अब डूअर ऑफ एक्शन कौन है? एक्टिव वॉइस में कौन एक्शन कर रहा है? ही। अब ये जब ही ऑब्जेक्टिव प्लेस में आएगा तो वो हो जाएगा हिम। सो क्रिएटेड बाय हिम in his life. A record has been created by him in his life. Second example देखते हैं. He does a job for his family members. Again take the object first जो कि है a job. उसके बाद be form. अब दिया हुआ active voice जो है वो present tense में, इसलिए हम लिखेंगे is and then V3. does का V3 होता है done. So a job is done. V3 के बाद लिखते हैं हम एजेंट, एंड एजेंट इज बाय प्लस डूअर ऑफ एक्शन। सो सबसे पहले बाय लिखेंगे और उसके बाद डूअर ऑफ एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन ही है। अब जब वो इस प्लेस पर आएगा तो वो हो जाएगा हिम। सो अ जॉब इज डन बाय हिम फॉर हिज फैमिली मेंबर्स। तीसरा सेंटेंस देखते हैं. सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज. नाउ इफ यू सी दिस सेंटेंस, अगर इस सेंटेंस को देखो तो एक कुछ अजीब सा सेंटेंस लगता है क्योंकि इसमें यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, यहाँ अंडरस्टूड सब्जेक्ट है. ओके, सब्जेक्ट डायरेक्टली मेंशन नहीं है. सो इस तरह के सेंटेंस को जब हमें पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना होता है, देन वी स्टार्ट इट विथ लेट. सो हम शुरू करेंगे लेट के साथ. लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग. एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग. सो हम लेट अ सॉन्ग, उसके बाद आएगा बी फॉर्म. तो बी फॉर्म में हम लिखेंगे बी. सो लेट अ सॉन्ग बी. उसके बाद V3. अब सिंग ये एक्शन वर्ब है एक्टिव वॉइस में, और सिंग का V3 होता है संग, इसलिए लेट अ सॉन्ग बी संग ऑन द स्टेज. फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं. अब यहाँ पर हम पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करना वो देखेंगे. अ ब्लैक शीप हैड बीन पनिश्ड बाय अ विलेजर. अब जो डूअर ऑफ एक्शन है वो बनेगा सब्जेक्ट. सो डूअर ऑफ एक्शन कौन है यहाँ पर? अ विलेजर. तो हम लिखेंगे अ विलेजर. उसके बाद लिखेंगे वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया गया है? हैड. हमें बीन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में बी फॉर्म नहीं लिखा जाता. सो बीन नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हैड के बाद हम लिखेंगे V3. V3 क्या है? एक्शन वर्ब का V3, दैट इज पनिश्ड. सो अ विलेजर हैड punished a black sheep. Then fifth, passive voice दिया गया है. The big bug can be killed by him very easily. Again, doer of action him है. Active voice हम जब लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा he. Then can आएगा. can के साथ, now you should know this, can के साथ कोई भी फॉर्म नहीं आता है. can के साथ हम V1 ही लिखते हैं. So he can, killed नहीं आएगा, kill. He can kill. पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट. सो ही कैन किल द बिग बग वेरी इजीली. सो दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव. सो दिस वाज ऑल अबाउट वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. हमने इस वीडियो में देखा वॉइस क्या होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, क्यों यूज किए जाते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. फिर हमने 8 पैसिव वॉइस टेंसेस के स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स देखे, एंड साथ ही साथ कुछ स्पेशल केसेस भी देखे, किस तरह से स्पेशल केसेस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है. ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अच्छे से समझ आ चुका होगा. अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स लिखो, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.